दिल्ली के जनकपुरी से एक दर्दनाक खबर सामने आई, जहां जनकपुरी इलाके में गड्ढे में गिरने से कथित तौर पर एक बाइकर की मौत हो गई। इसी सिलसिले में दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद जनकपुरी में उस जगह पर पहुंचे, जहां 5 फरवरी की देर रात बाइकर की गड्ढे में गिरकर मृत्यु हो गई थी। वहां वो संबंधित अधिकारियों से बात करते भी नजर आए। जो कमेटी में चर्चा के बाद जल मंत्री ने तुरंत एक्शन लिया है। कल सुबह मेरे आने के बाद एक कमेटी का गठन हुआ था। जल मंत्री ने तुरंत एक्शन लेते हुए हमने मुख्यमंत्री जी के इंटरवेंशन के बाद उन सभी को जिनके ऊपर लथार्जी का अंदेशा था, उन सभी को सस्पेंड किया है। और इस साइट पर जो भी कमी थी उसके लिए पुलिस के माध्यम से भी जल बोर्ड और कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। अब इंक्वायरी में अगर जल बोर्ड के कुछ अधिकारी भी दोषी पाए जाएंगे, उन पर भी केस चलेगा। और जो कॉन्ट्रैक्टर है उसकी नेग्लिजेंस के लिए उस पर भी मुकदमा है और उनकी गिरफ्तारी भी अभी पुलिस कानूनी कार्रवाई कर ही रही है। तो जो दुखद घटना हुई है, इस दुखद घटना में से हम सब आहत हैं, हम सब दुखी हैं। ये भी सत्य है कि हमारे दुख और आहत होने से एक नौजवान की जीवन वापस नहीं आएगा, मगर मैं आप सबको ये विश्वास दिलाता हूँ, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इस पूरे घटनाक्रम पर निगाह रखी हुई है। वे मिनट की जानकारी ले रही हैं, उनके निर्देश पर सब कार्रवाई हो रही है। आने वाले दिनों में ये एक बहुत व्यस्त मार्ग है, क्योंकि ये हादसा होने के बाद यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम कुछ समय विलंब होगा। तो यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स और ये सड़क सीधा विकासपुरी तक और उससे भी आगे के इलाके के लोगों के आने जाने का रास्ता है। तो आज मैंने वो भी असुविधा लोगों को कम से कम हो, एक सिंगल कैरेज वे में दोनों तरफ का रास्ता सुचारू चले, इसके लिए दिल्ली पुलिस, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, नगर निगम, जल बोर्ड, PWD सब अधिकारियों की एक साझा दौरा करके सब अपना काम पूरा करके इसको तुरंत प्रभाव से इस रास्ते को ठीक कर पाएं, इसकी भी हमने व्यवस्था की है। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ, 24 जनवरी को ही जल बोर्ड ने एक सर्कुलर जारी करके सब विभागों को आदेश दिया था कि उसको सुनिश्चित करें। मैं भी नगर निगम और सभी को अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर होने के नाते एक पत्र लिख रहा हूँ। हम इस बात को, इस दुखद घटना के बाद हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे कि किसी भी प्रकार की कमी, किसी भी प्रकार का लापरवाही ना होने पाए। हम इसकी पूरी चिंता कर रहे हैं और पल पल पर निकाल। और कमल मेरा दोस्त था, बचपन से हम सब लोग साथ रहे हैं, काफ़ी हमारा लंबा ग्रुप था और वो रोहिणी सेक्टर 10 में जॉब करता था और कल उसके साथ ये दुर्घटना घट गई। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि सवाल कई खड़े हो रहे हैं कि इस रोड पे गड्ढा है और वहाँ पर जो है बंद कर रखा था रास्ता और इधर से निकलने कहीं नहीं बंद था, वो रास्ता ओपन है। ये कल डाला है, ये दिल्ली सरकार ने अपने कारनामे छुपाने के लिए कल डाला हुआ है। रात को परवेश वर्मा जी कहते हैं 100 मीटर पे बैरिकेडिंग लगा रखी है, ये हमें सहानुभूति दे रहे हैं। बचपन से आप साथ थे कमल के? हाँ जी। इंसिडेंट पे आप पहुंचे हैं, क्या कुछ लग रहा है आपको किस तरीके से ये लड़का मरा? तो आप सब सारे उठ के आ गए, इतने टाइम से कोई आया नहीं, सारा जाम लगा रहता है यहाँ पे। हम लोग क्या ही बता सकते हैं इस पे जो हमारे पे बीत रही है, क्योंकि बार बार उसका चेहरा एक हो सकता है ना कि जब भी सोच रहे तो एक सामने चेहरा आ जा रहा है उसका,
उसके भाई को देखते, ये ट्विंस ब्रदर थे, जब भी उसको देखते उसका चेहरा सामने आ जाता है। आखिरी बार बात कब हुई थी आपकी कमल से? अभी 2 दिन पहले, और कल उसके माता पिता की एनिवर्सरी थी, सारा अरेंजमेंट कर रखा था, कीर्तन से लेके खाने तक का बंदोबस्त कर रखा था। उसको क्या पता था कि वो कहाँ पे काम आएंगे। अभी रात में ढूंढने के लिए निकले थे, आपको कब पता चला था? ये सुबह 7:30 बजे, और जब 5 से 7 बजे के बीच में मेरे को आशंका है कि दिल्ली पुलिस को पता चल गया था, और 7:30 बजे हमने कोशिश करके लास्ट टाइम उसको जब फ़ोन किया तो 7:30 बजे दिल्ली पुलिस वाले फ़ोन उठा के कहते जी आप इस जगह पे आ जाओ, हम आपको यहाँ पे बता देंगे। यहाँ उल्टा मत चलना कोई। बच्चे आप लोग हट जाओ, लग जाए मेरे बेटे अब यही